ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अक्सर हमारे मन में यह बात आती है कि केले के पौधे को हम अपने घर में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। गुरुवार के दिन बहुत अधिक संख्या में बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी लोग केले के पेड़ की पूजा करते हैं। और जो केले के पेड़ की पूजा होती है, वह केले के पेड़ के पास बैठकर ही की जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं अपने घर में केले के पौधे को हम लेके आ सकते हैं, लगा सकते हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं लगा सकते। तो ऐसे में वह लोग क्या करें जो मंदिर नहीं जा सकते। देखिए, जिसके घर के आसपास मंदिर है और वहाँ केले का पेड़ है, तो वह तो पूजा कर सकता है केले के पेड़ की। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनके घर के आसपास मंदिर नहीं है या हैं तो बहुत दूरी पर हैं, जहाँ जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए यह सही होता है कि अगर वह अपने घर में ही केले के पौधे को लगाने की सोचें। देखिए, जब हम अपने के घर में केले के पौधों को लगाने की सोचते हैं, पौधे को लगाना चाहते हैं, तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप पौधे को लगा रहे हैं, तो कभी भी अपने घर की ज़मीन होती है, वहाँ नहीं लगाना है। जैसे कई लोगों के घर के आगे बेड़ा होता है, वहीं मिट्टी होती है, साइड पे थोड़ा-सी जगह होती है, तो वहीं लगाने की वह सोचते हैं। ऐसा आपने नहीं करना होता है। हमेशा जब भी आप केले के पौधे को अपने घर में लगाना चाहें, तो हमेशा आपने गमले में ही लगाना है। और जब भी आप लगाएँ, तो यह बहुत बड़ा पौधा नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उतना छोटा आकार में पौधा होना चाहिए। इसकी पत्तियाँ, इसके जो पत्ते होते हैं, वह छोटे होने चाहिए। और जब भी आप इसको लगाते हैं, तो आपके इसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलता है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं इससे। आपके जो आगे के रास्ते होते हैं, वह खुल जाते हैं आपके घर में। और आपके जीवन में पैसा, मान-सम्मान, बुद्धि, विवेक, इसमें भी बहुत फ़ायदा होता है, बहुत वृद्धि होती है। और ये चमत्कारिक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। देखिए, जब भी आपने ये पौधा लगाना है, तो हमेशा याद याद रखिए कि हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। केले के पौधे के पास कोई भी कांटे वाला जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वह नहीं लगाना। जैसे कि कैक्टस के पौधे भी साथ में कई बार लगे हुए मैंने देखे हैं, वह बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कैक्टस का पौधा हो गया, जैसे कि गुलाब तक का जो पौधा होता है, वो भी आपने बिल्कुल आस-पास नहीं लगाना है इस पौधे के। खट्टे फल हो गए या नीम का जो पौधा हो गया है, वो भी पास में नहीं होना चाहिए। और अगर आप इस बात का ध्यान रखें और दिशा का ध्यान रखें, आकार का ध्यान रखें कि किस आकार का होना चाहिए, दिशा कौन-सी होनी चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देते हैं। आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और देखिए, अगर आप हो सके तो गमले में ही लगाइए, बिल्कुल भी आप मिट्टी में मत लगाइए अपने घर में। क्योंकि अगर आप मिट्टी में लगाते हैं, अपनी ज़मीन में लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक नहीं होता है। आपके लिए और आपके परिवार के लिए और वास्तुशास्त्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। और जितना हो सके आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और यह फल अच्छे ही देगा हमेशा। देखिए, अगर आप जिस पेड़-पौधे की आप पूजा कर रहे हैं, अपने घर में रखा है आपने, और इन नियमों का थोड़ा-सा ध्यान रख रहे हैं, तो वह बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देगा। तुलसी जी का पौधा होता है, उसके साथ आप इस पौधे को रख सकते हैं। ये थी जानकारी अभी तक के लिए। आगे मैं वीडियो लाती रहूँगी। प्लीज़ इस जानकारी को शेयर कीजिए और लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये थी जानकारी अभी तक के लिए। आगे वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।